राजा की रानी बहुत ही कोमल थी। वह फूलों की सेज पर सोया करती थी। एक दिन सेज में कच्ची कली बिछ गई, जिससे रानी को नींद नहीं आई। राजा ने पूछा, प्रिय, आपको नींद क्यों नहीं आती है? तो रानी बोली कि आज सेज में एक कच्ची कली रह गई है, वही मेरे शरीर में गड़ती है। उसी समय दीपक हंसा। राजा ने दीपक से प्रार्थना की कि हे दीपक देव, आप क्यों हंस रहे हैं? उस ज्योति स्वरूप दीपक ने उत्तर दिया कि अभी तो रानी कच्ची कली के कारण ठसकती है। कल सवेरा होते ही जब सिर पर बोझा ढोएगी तब क्या होगा? राजा ने पूछा कि क्या मेरे जीते जी ऐसा हो सकता है? तब दीपक ने उत्तर दिया, हाँ। उसकी ऐसी भविष्यवाणी सुनकर राजा ने अपने मन में कहा कि देववाणी असत्य नहीं हो सकती। रानी को अवश्य बोझा ढोना पड़ेगा, परंतु यह हो सकता है कि यदि मैं उसको जीते जी समुद्र में बहा दूं तो यह बोझा ढोने से अवश्य बच जाए, क्योंकि जब समुद्र में वह डूब जाएगी तब बोझा कौन ढोएगा? राजा ने उसी समय रानी से कहा, चलो हम तुमको तुम्हारे पियर भेज आएं। रानी तैयार हो गई। तब राजा ने उसे संदूक में बिठाकर नदी में बहा दिया। वह नदी समुद्र में ऐसी जगह जाकर मिलती थी जहाँ उस राजा के बहनोई का राज्य था। समुद्र से मोती की सीप निकाले जाने का राजा का ठेका था। रानी का संदूक बहता हुआ जब वहाँ पहुँचा तब राजा ने मल्लाहों को हुक्म दिया कि संदूक को मेरे सोने के कमरे में रख दिया जाए। राजा ने शयनागार में संदूक पहुँचते ही रानी ने सुना कि राजा उसे समुद्र में पाया है। तब वह फौरन उसे देखने के लिए गई। उस समय पहरेदार वहाँ से हट गया। रानी ने कौतूहलवश संदूक खोला। उसने देखा कि उसके भीतर एक सर्वांग सुंदरी 16 श्रृंगार किए बैठी है। रानी ने अपने जी में सोचा कि अगर राजा इसको इस दशा में देखेगा तो इसी का हो जाएगा, मुझको त्याग देगा। इसलिए इस स्त्री का हुलिया बिगाड़कर संदूक में बंद कर देना चाहिए। तत्पश्चात उसने रानी के जेवर कपड़े सब उतारकर तथा मेले कुचले फटे पुराने कपड़े पहना दिए और संदूक को वापस बंद कर दिया। राजा जब महल में आया तब उसने रानी को पूछा कि क्यों रानी, तुमने देखा इसमें क्या है? रानी ने कह दिया कि मैंने कुछ नहीं देखा। राजा ने रानी के सामने संदूक खुलवाया तो उसमें फटे पुराने कपड़े पहने एक भिखारिन सी दिख पड़ी। रानी ने कहा कि यह तो कोई निर्वासित भिखारिनी दिखाई देती है, इसको कारखाने में भिजवा दिया जाए, वहाँ लकड़ी ढोती रहेगी और खाना पाती रहेगी। राजा ने रानी के कहे अनुसार उसे कारखाने में भेज दिया। एक दिन रानी की सहेलियाँ नदी में स्नान करके दशारानी के डोरे ले रही थी। एक डोरा अधिक था। इसी विचार में थी कि यह किसको दिया जाए। योग में उसी समय वह लकड़ी वाली रानी वहाँ पहुँची। उन्होंने उससे कहा कि बहन, यदि तुम कोई नीच वर्ण न हो तो हमारा डोरा ले लो। रानी ने कहा कि मुझे गड्ढा लेने से इनकार नहीं, किंतु तुम इसकी चिंता मत करो। हम रोज़ इस जगह स्नान करने आया करेंगी। 9 दिन तक कथा कहा करेगी। तुम भी नित्य कथा सुन जाया करो। 10वें दिन पूजा होगी, तब तक दशारानी चाहेगी तो अवश्य तुम्हारी दशा बदल जाएगी। तब रानी ने श्रद्धापूर्वक डोरा ले लिया। उसी दिन रानी के पति को यह चिंता उत्पन्न हुई कि रानी को संदूक में रखकर बहा तो दिया था, परंतु उसको कोई समाचार नहीं मिला कि क्या हुआ। किसी तरह उसकी टोह लगानी चाहिए। अस्तु राजा एक नौका पर सवार होकर नदी द्वारा यात्रा करता हुआ अपने बहनोई के यहाँ पहुँचा। जब वह लेटने लगा तब बहन ने बोला कि मेरे हाथ पैर में दर्द है, किसी सेवक को बुला दो। तब उस रानी ने लकड़ी ढोने वाली भिखारिन को बुलाकर हुक्म दिया कि तू मेरे भाई के पैर दबा दे। वह बड़े संकोच में पड़ गई। उसने जी
मैं अनेक संकल्प विकल्प करती थी कि पर पुरुष का शरीर कैसे छूऊं। मजबूरन उसे स्वीकार करना पड़ा। राजा ने पैर दबाते दबाते रानी को उसके पाँव का पदम दिख पड़ा। रानी चुपचाप रोने लगी और उसके आंसू राजा के पैरों पर टपक पड़े। तब उसने पूछा कि क्यों री दासी, तू क्यों रोती है? तू अपना भेद मुझे बता, मेरे कारण तुझे किसी प्रकार की हानि न पहुँचेगी। तब वह बोली कि मैं जैसा पदम आपके पैर में है वैसा ही मेरे पति के पैर में था। पहले दिनों की याद आने से मुझे रुलाई आ गई। तब राजा बोला कि मैं समझ गया, अब तुम मेरे पैर मत दबाओ, आराम से सो। जो तुम्हारे भाग्य में लिखा था वह तुमको भोगना ही पड़ा। मैंने उसके टालने के लिए जो उपाय रचा था उसका उल्टा हुआ। तुम्हें बाहर ढूंढना था, वो ढूंढना ही पड़ा। सवेरा हुआ, बहुत दिन चढ़ गया, परंतु अतिथि राजा सोकर नहीं उठा। ना पैर दबाने वाली दासी बाहर निकली। तब उसकी बहन को चिंता हुई। थोड़ी देर बाद दासी बाहर निकल आई और कारखाने में काम करने चली गई। रानी ने अपने भाई के पास जाकर उसे जगाया। तब वह बोला कि मेरे माथे में पीड़ा है, मैं अभी नहीं उठूँगा। इस समय मेरा जी बहुत व्याकुल हो रहा है। मुझे अधिक मत सताओ। रानी ने पूछा कि आखिर क्या बात है, कुछ कहो भी। राजा ने कहा कि बड़ी लज्जा की बात है। मैंने तुम्हारी भावच को जानबूझकर तुम्हारे पास इसलिए भेजा था कि मैं यहाँ इसे आराम से रख सकूँगा, परंतु तुम उससे मज़दूरों के साथ लकड़ी ढुलवाती हो। क्या इसलिए उसे तुम्हारे पास भेजा था? तब बहन बहुत लाचार होकर बोली कि भैया, वह तो एक संदूक में बंद हुई नदी में बहती आई थी। हमें क्या पता था कि यह मेरी भावज ही है। उसने दासी को कहा कि उस लड़की वाली दासी को बुलाकर ले आओ। जब लकड़ी वाली दासी आई तो उसने भावज से माफ़ी मांगी। बहन के पास रहने के पश्चात वह राजा अपनी रानी के साथ राजधानी लौटा। रानी ने अपने महल में पहुंचकर सुहागिनी नियुति धूमधाम से दशहरानी के गड्ढे की पूजा की और गांव भर में डिंडोरा फेर दिया कि आज से अमीर गरीब सब दशहरानी के गड्ढे लिया करें और श्रद्धापूर्वक पूजा किया करें। जिस प्रकार दशहरानी ने उस रानी के दुख के दिनों को सुख में फेरे, वैसे ही वह अपने सब भक्तों के दिन फेरे, सभी का कल्याण करे। भगवान बोलो, दशा माता की जय।